नमस्ते दोस्तों, एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉइंट नंबर 34 को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है एबीसी। हमने क्या किया, तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष से एंगल बाइसेक्टर खींच दिया सामने वाली भुजा पे। तो हमें यह पता है कि एंगल बाइसेक्टर्स एक दूसरे को जहां पे काटती है उसे हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। यहां पे ऐसे सूचित कर देते हैं इसे हम। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। फिर हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं, यह है ए बी सी। अब क्या करना है, तो तीनों शीर्ष से मेडियंस खींचना है। हमने तीनों शीर्ष से मेडियंस खींच दिया और हमें यह पता है कि मेडियंस एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटती है उसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड या ग्रेविटी सेंटर बोलते हैं। उसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड, मतलब कि केंद्रक। और इसे हम लोग ग्रेविटी सेंटर भी बोलते हैं, ये जो जी से सूचित किया जाता है इसको। ठीक है, फिर हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं, यह है ए बी सी। अब हमें क्या करना है, तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष से एल्टीट्यूड्स खींचना है सामने वाली भुजा पे। ये एल्टीट्यूड्स है और हमें यह पता है कि तीनों एल्टीट्यूड्स जिस बिंदु पे मिलती है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो यह है ऑर्थो सेंटर। इसे हम लोग ओ से सूचित कर देते हैं। ठीक है, और हमें यह पता है, हम एक त्रिभुज लेते हैं फिर से, यह है ए बी सी। अब हम क्या करते हैं, तो तीनों भुजा से लंब समद्विभाजक खींचते हैं। ठीक है, यह है लंब समद्विभाजक, तीनों भुजा से हमने खींच दिया। ठीक है, और ये तीनों लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलती है उसे हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर। ठीक है, तो ये होगा हमारा सरकम सेंटर। इतना हमें पता है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं परिकेंद्र। अब हम लोग क्या करते हैं, तो इस चारों पॉइंट को एक ही त्रिभुज में लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 34 का हमारा पहला पॉइंट होगा, ये हमारा पहला पॉइंट है। हमने क्या किया, तो एक त्रिभुज लिया ए बी सी। ठीक है, और इसमें हमने चारों पॉइंट ले लिया। ये है हमारा, ये जो है ये एल्टीट्यूड है, ये भी एल्टीट्यूड है। ठीक है, एक दूसरे को बिंदु ओ पे काटती है, ये हमारा ऑर्थो सेंटर है। फिर ये जो है ये एंगल बाइसेक्टर है, ये लाइन और ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा क्या है, तो अंतः केंद्र है। ठीक है, इन सेंटर। फिर ये लाइन और ये लाइन मेडियन है। ठीक है, ये जो है मेडियन है, ये भी मेडियन है। ये एक दूसरे को जहां पे काटती है ये क्या है, ग्रेविटी सेंटर है। और ये जो है ये और ये, ठीक है, ये लंब समद्विभाजक है, ये भी लंब समद्विभाजक है। ठीक है, और ये एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटती है उसे हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर। इसे एस से सूचित कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और हमें ये याद रखना है कि हम लोग सरकम सेंटर को, परिकेंद्र को, इसे हम लोग एस से सूचित कर देते हैं। तो अब हमें यह देखना है कि हमेशा ये ऑर्थो सेंटर, ग्रेविटी सेंटर और ये जो होता है परिकेंद्र, ठीक है, ये हमेशा एक सीधी रेखा में होती है। ठीक है, ये तीनों जो है एक ही रेखा में होती है, संरेखी होती है ये तीनों बिंदु। ठीक है, और यहां से यहां तक जो हम लाइन खींचते हैं ये वाला, इसे हम लोग बोलते हैं यूलर लाइन। ठीक है, ये जो है हमारा, हम क्या करेंगे, तो ओ से एस तक, ओ जी एस हमेशा संरेखी होती है। हम लोग क्या करते हैं, तो ओ से एस तक जो लाइन खींचते हैं इस लाइन को हम लोग बोलते हैं यूलर लाइन। और ये जो होता है ग्रेविटी सेंटर, ये क्या करता है, यूलर लाइन को 2:1 में विभाजित करती है। ठीक है, हमेशा ग्रेविटी सेंटर
यूलर लाइन को 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो यदि हम OG अनुपात GS लिखे तो ये 2:1 होगा हमेशा। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना, ये तो फिक्स है कि ये जो है तीनों पॉइंट संरेखी होती है। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है कि OG अनुपात GS जो है 2:1 होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि ये संरेखी है। ठीक है, और ये जो है ये G है, ग्रेविटी सेंटर है। ये क्या करे, ये मीडियन है हमारा, यहाँ पे पॉइंट D ले लेते हैं। ये मीडियन है AD और ये ग्रेविटी सेंटर है। तो ग्रेविटी सेंटर मीडियन को 2:1 में विभाजित करती है, ये हमें पता है। अब हम यहां से देख सकते हैं कि ये जो है एंगल और ये एंगल त्रिभुज AOG और यहां पे हम DSG, ठीक है, त्रिभुज AOG और DSG में हम लोग देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ये जो है हमारा अल्टीट्यूड है जो ऐसे आ रहा है सीधा, और ये भी लंब है। तो एक ही भुजा पे दो लंब आ जाए, यहाँ पे ये भी लंब है क्योंकि ये जो है हमारा लंब समद्विभाजक है। तो ये दोनों लाइन तो समांतर होगा, ये लाइन इस लाइन के समांतर है। तो यहाँ पे और ये तिर्यक रेखा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा एकांतर कोण से। ठीक है, ये समांतर है और ये तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो यहां से दो एंगल समान मतलब कि दो संगत कोण बराबर हो जाता है त्रिभुज AOG और DSG में। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो यहां से यदि इस दोनों का अनुपात, इसका और इसका अनुपात 2:1 है, तो OG अनुपात GS भी क्या होगा, तो ये भी होगा 2:1। ठीक है, यहां से हम क्या बोल सकते हैं, हम यहां से बोल सकते हैं कि AO बट्टे AG बट्टे GD बराबर होगा किसके, तो OG बट्टे GS के। तो यहां से AG कितना है, तो 2 और ये GD कितना है, तो 1। इसका अनुपात 2:1 है, तो OG बट्टे GS ये होगा। यानी कि हम यहां से लिख सकते हैं कि OG अनुपात GS जो होगा ये कितना होगा, ये होगा 2:1। अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC और यहाँ पे ये जो पॉइंट है O ये हमारा ऑर्थो सेंटर है और ये S जो है ये सर्कम सेंटर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये यदि सर्कम सेंटर है तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, यदि ये X होगा तो ये भी X होगा, और ये यदि Y है तो ये भी Y होगा, और ये यदि Z है, ये यदि Z है तो ये यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये भी क्या होगा, तो ये Z होगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान पे रखना है, यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि ये भी क्या होगा, Z यहां से यहां तक। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे 2x प्लस 2y प्लस 2z। ठीक है, ये x 2x, y 2y और z 2z बराबर 180 डिग्री हम लिख सकते हैं। तो यहां से हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। यहां से हमें ये निकालना है। ठीक है, y इक्वल टू, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये होगा 90 माइनस ये होगा x प्लस जेड। ठीक है, तो y इक्वल टू होगा 90 माइनस x प्लस जेड। तो हम यहां से ये समझ सकते हैं कि ये y इक्वल टू जो है ना 90 माइनस एक्स प्लस जेड निकला। अब हमें निकालना है ये वाला। ठीक है, ये कोण यहाँ पे मान लेते हैं कि यहां से यहां तक ये वाला कोण जो है हमारा, इसको हम मान लेते हैं ये a है। ठीक है, इसे हम a मान लेते हैं, ये हमारा जो कोण है हमने इसे मान लिया a। ठीक है, तो यहां से a का वैल्यू कितना निकलेगा, तो हम त्रिभुज AB यहाँ पे D ले लेते हैं, पॉइंट ABD में देख सकते हैं ये चूंकि एल्टीट्यूड है। ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है,
तो इस दोनों को मिला के 90 डिग्री होना चाहिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है। तो ये तो x प्लस जेड है, तो ये a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो a का वैल्यू होगा 90 माइनस एक्स प्लस जेड। तो हम यहां से देख सकते हैं कि a इक्वल टू 90 माइनस एक्स प्लस जेड और y इक्वल टू भी 90 माइनस एक्स प्लस जेड। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि ये y और ये a बराबर होगा, मतलब कि इस कोण के बराबर होगा ये वाला कोण, ठीक है। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि a जो है y के बराबर होगा, जो कितना है 90 माइनस एक्स प्लस जेड है। अब यदि हम कोण DAS निकालते हैं, कोण DAS, तो ये कितना होगा, ये वाला कोण DAS या OAS बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, ये वाला जो Z जो है, Z से हमें A को घटाना पड़ेगा। तो Z का वैल्यू कितना है, तो Z को Z ही रहने दे, अच्छा Z को लिख लेते हैं यहाँ पे, Z बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 90 माइनस एक्स प्लस वाई हम लिख सकते हैं इसको। तो हम यहाँ पे Z को लिख लेते हैं 90 माइनस एक्स प्लस वाई, और माइनस A जो है कितना है, तो A है 90 माइनस एक्स प्लस जेड। तो यहाँ पे ये माइनस आ गया, तो ये माइनस 90, ये प्लस हो जाएगा 90 प्लस एक्स प्लस जेड। अब यहाँ से प्लस 90 माइनस 90 ये कट गया, x प्लस वाई को हम लोग लिख सकते हैं कोण C, तो माइनस में कोण C, और प्लस x प्लस जेड को हम लोग लिख सकते हैं कोण B, यानी कि ये होगा B माइनस C, ठीक है। तो हमें ये ध्यान पे रखना है कि हमेशा कोण ये वाला जो होगा कोण DAS, या हम बोल सकते हैं कोण OAS, ठीक है। तो कोण OAS जो है हमेशा होगा कितना, यहाँ पे DAS के बदले OAS ही अच्छा होगा, OAS ले लेते हैं। तो कोण OAS जो है, OAS ये हमेशा कितना होगा, तो कोण B, त्रिभुज के कोण B माइनस कोण C, त्रिभुज के कोण B माइनस कोण C हमें याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये कोण है हमारा, तो कोण B माइनस कोण C होगा। तो यदि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे मान लेते हैं हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कोण जो है 80 डिग्री है, ये जो है 50 डिग्री है, तो इस कोण का वैल्यू क्या होगा, ये A है, तो कोण OAS इक्वल टू क्या होगा, तो कोण OAS का वैल्यू होगा, हमें आसानी से आंसर देना है, हम क्या करेंगे, तो कोण B से कोण C को घटा देंगे, तो 80 से 50 जाएगा, तो कितना होगा, तो 30, हमें 80 से 50 को घटा देना है, आंसर हो जाएगा 30। इस तरह से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। तो हमारा पॉइंट नंबर 3, मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, और यहाँ पे ये जो है हमारा AP, ये अल्टीट्यूड है, ठीक है। ये जो है हमारा अल्टीट्यूड है, ये 90 डिग्री, और ये जो है हमारा ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ये है एंगल बाइसेक्टर, और ये है हमारा अल्टीट्यूड। अब हमें यह ज्ञात करना है कि कोण PAQ कितना होगा। तो यहां पे हम देख सकते हैं हमारा ये जो कोण है, ये पूरा यहां से यहां तक, इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल को 2 पार्ट में विभाजित करेगा। तो यहां पे इतना कोण जो है ये होगा A/2, ये कितना होगा, तो कोण A/2 होगा। अब हमें ये देखना है त्रिभुज ABP में, त्रिभुज ABP में ये 90 डिग्री है,
और ये कोण है बी, ये कोण बी है, तो हम यहां पे इसको, ये वाला जो कोण है कोण BAP, इसको क्या लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, तो ये कोण हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस कोण B, ये होगा 90 माइनस कोण B। अब हमें क्या ज्ञात करना है यहां से, कोण PAQ, तो कोण PAQ ये बराबर क्या होगा, तो यहां से हम देख सकते हैं कोण BAQ, इसमें से हमें घटाना पड़ेगा कोण BAP। यहां से हम लोग देख सकते हैं कोण BAQ का वैल्यू क्या है, तो ये है a/2, ये है कोण a/2। इसमें से घटाना है हमें क्या, तो 90 माइनस, हमें घटाना है 90 माइनस कोण B। अब यहां से ये हो जाएगा कोण a/2 माइनस 90 प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये डिग्री है, प्लस हो जाएगा कोण B। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं कोण A माइनस 92 जा 180 प्लस यहां पे 2 कोण B लिख सकते हैं, तो हमें ऐसे लिखना है कोण B प्लस कोण B, या 2 कोण B भी लिख सकते हैं। बट्टे ये 2, यहां से हम देख सकते हैं कोण A प्लस कोण B, ठीक है, यहां पे कोण A प्लस B माइनस 180 डिग्री, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 180 डिग्री माइनस कोण A प्लस B, फिर प्लस कोण B, कोण B और बट्टे 2, यहां से ये क्या हो जाएगा, तो माइनस, ये 180 में से A प्लस B को घटाएंगे, 180 माइनस कोण A प्लस B, तो ये क्या होगा, यहां पे इसको ठीक से लिख लेते हैं, ये है 180 माइनस कोण A प्लस B, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, तो कोण C हो जाएगा, तो यहां पे हम माइनस कोण C ले लेंगे, और ये प्लस कोण B और बट्टे कितना, तो 2, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं 1/2 कोण B माइनस कोण C, ठीक है। तो ये हमें ध्यान पे रखना है, ये जो हमारा होगा कोण PAQ, कोण PAQ ये हमेशा होगा 1/2 कोण B माइनस कोण C, यहाँ पे कोण B में से कोण C को घटाना है, ठीक है, और आधा कर देना है। तो मान लेते हैं कि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारे पास एक ये त्रिभुज है, अब ये जो है हमारा अल्टीट्यूड है और ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, ये कोण जो है हमारा 80 डिग्री है और ये जो है 40 डिग्री है। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इस कोण का कितना वैल्यू होगा, ये A, ये B और ये C है, तो हम क्या करेंगे, तो B से C को घटाएंगे, तो ये 80 से 40 गया तो कितना होगा, तो 40, और इसमें 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग पॉइंट नंबर 4 को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC,
ठीक है। और ये बीपी जो है एंगल बाइसेक्टर है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, कोण बी का एंगल बाइसेक्टर है। और यहाँ पे ये जो है सीपी ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। और ये दोनों एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलती है ये पॉइंट है पी, ठीक है, पी पे ये दोनों एक दूसरे से मिलती है। तो हमें वैल्यू ज्ञात करना है कोण बीपीसी का, ठीक है, कोण बीपीसी ये कितना होता है। यदि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एंगल जो है ना 90 डिग्री है, कोण ए जो है, कोण ए ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण बीपीसी का वैल्यू कितना आएगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये हमारा कोण क्या है बी, और ये एंगल बाइसेक्टर है, तो हमें बस इतना निकालना हो तो ये कितना होगा, तो ये होगा b/2, ये कोण b/2 होगा। अब यहां पे ये तो c है, तो इधर कितना होगा 180 माइनस सी। अब हमें ये लेना, चूंकि ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है तो बस हमें ये लेना है, तो ये कितना होगा, तो ये होगा 180 माइनस c/2, और ये तो c है। तो यदि हम त्रिभुज BPC में देखते हैं तो इस कोण को और ये पूरे यहां से इस कोण को और इस कोण को जोड़ के 180 से घटा देंगे तो हमारा ये कोण निकल जाएगा। तो यहां से BPC बराबर कितना होगा, तो ये होगा 180 डिग्री माइनस कोण इतना प्लस इतना, तो हम लिख सकते हैं b/2 प्लस यहां पे ये तो c है, तो c प्लस 180 माइनस c/2, तो यहां से ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये 2, ये हो जाएगा b प्लस यहां पे 2c प्लस ये 180 माइनस c। अब यहां से ये 180 डिग्री माइनस ये कितना हो जाएगा, तो ये b प्लस c कोण b प्लस कोण c, क्योंकि यहां पे 2c है और ये माइनस में c है, तो 2c से c कट गया, मतलब कि 2c से c घट गया, तो कितना आया, तो c और प्लस ये 180 डिग्री बट्टे ये 2। तो यहां से क्या हो जाएगा 180 दूनी 360 माइनस ये होगा माइनस कोण b माइनस कोण c, डायरेक्ट एक ही बार में ले लेते हैं यहां पे, ऐसे लिख सकते हैं। और यहां पे ये जो होगा माइनस 180 डिग्री बट्टे 2, तो यहां से ये हो जाएगा 360 से 180 गया, तो 180 माइनस कोण b प्लस कोण c बट्टे 2, तो यहां से 180 माइनस कोण b प्लस c कितना होगा, 180 माइनस कोण b प्लस कोण c, तो ये तो कोण a हो जाएगा, क्योंकि कोण a को हम लिख सकते हैं 180 माइनस कोण b प्लस कोण c, ठीक है। तो ये हो जाएगा a बट्टे 2, ये कोण a हो जाएगा, कोण a बट्टे 2।
तो हमें ये याद रखना है कि यदि हमें यहाँ पे कोण दिया हुआ है और यहाँ पे निकालने के लिए बोला जाए तो ये जो है इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। ये जो है कोण P जो है कोण A का आधा होगा, या फिर कोण P का 2 गुना होगा कोण A। यदि हमसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है यहाँ पे ABC, और यहाँ पे ये जो है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है और ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। यहाँ पे जो है ना 90 डिग्री दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि यहाँ पे ये क्या होगा, तो ये होगा 90 का आधा कितना होता है, तो 45 डिग्री। यदि हमसे इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हमारा त्रिभुज है, ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है और ये जो है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। यदि यहाँ पे दे दिया जाता है 50 डिग्री, तो यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे 100 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। पॉइंट नंबर 5 हमें याद कर लेना है, क्योंकि इसे हम लोग जब सर्कल पढ़ेंगे तब सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझना है, यदि ये हमारा अंतर त्रिज्या मतलब कि इन सेंटर है और ये जो है परिवृत्त की त्रिज्या यानी कि सरकम सेंटर है, तो इस दोनों के बीच की दूरी जो होगा d, ये क्या होगा, तो d बराबर होगा रूट कैपिटल R का स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्मॉल r इंटू कैपिटल R, ठीक है। जहाँ पे ये जो हमारा स्मॉल r है, ये जो है इन रेडियस है, अंतःवृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, अंतः त्रिज्या है इन रेडियस, और ये जो है हमारा बड़ा R जो है ये है सरकम रेडियस, परिवृत्त की त्रिज्या। अब यहाँ पे हम कैपिटल R इक्वल टू लेते हैं 12 cm, स्मॉल r इक्वल टू लेते हैं 6 cm। हमने क्या किया, तो यहाँ पे स्मॉल r कैपिटल R का आधा लिया, ठीक है। तो d इक्वल टू कितना होगा, तो ये होगा रूट 12 का स्क्वायर मतलब कि 144 माइनस 2 इंटू 6 इंटू 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 144 माइनस 12 छक्के 72 दूनी 144, ये दोनों सेम आ गया, मतलब ये हो जाएगा कितना, तो 0, डी का वैल्यू 0। तो हमें ये याद रखना है कि यदि ये स्मॉल r कैपिटल R का आधा हो या कैपिटल R स्मॉल r का 2 गुना हो, ठीक है, तो हमेशा d का वैल्यू कितना आएगा, तो 0 आएगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है।